नमस्कार दोस्तों, क्या आपके गुड़हल के पौधे का विकास नहीं हो रहा है? उसपे कोई भी कलियाँ और फूल नहीं आ रहे हैं? आपका पौधा कंटिन्यू बीमार रह रहा है? तो आज एक ऐसा खाद लेकर आई हूँ, जिसको अगर आप डालते हैं तो आपका बीमार से बीमार पौधा स्वस्थ हो जाएगा और फूलों और कलियों से भर जाएगा दोस्तों। तो देख सकते हैं कि मेरे गार्डन में कितनी कलियाँ और फूल अच्छे से आए हुए हैं दोस्तों। तो आप भी ऐसे फूल और कलियाँ पाना चाहते हैं, तो जो आज मैं खाद बताऊँगी उसका प्रयोग आप करते हैं तो 100% आपका गुड़हल का पौधा स्वस्थ हो जाएगा और फूल और कलियाँ देगा दोस्तों। तो उसकी बहुत अच्छी ग्रोथ होने लगेगी और बढ़-चढ़ के होने लगेगी दोस्तों। तो नवंबर स्टार्ट हो चुका है और आप भी चाहते हैं कि पूरी ठंडी आपका गुड़हल का पौधा फूल दे, तो आज जो मैं आपको बताऊँगी उसको अगर आप फ़ॉलो करते हैं और उस खाद को अगर आप डालते हैं, तो 100% आपका गुड़हल का पौधा फूल देगा। तो गुड़हल के पौधे से रिलेटेड कुछ ज़रूरी केयर टिप्स है। अगर उसको आप फ़ॉलो करते हैं तब जाके आपका गुड़हल का पौधा स्वस्थ रहेगा और जो भी खाद देंगे वह खाद सूट करेगा और फूल और कलियों से भरा रहेगा। तो खाद देने से मात्र से नहीं हो जाता है दोस्तों, खाद देने के साथ-साथ गुड़हल के पौधे की विशेष केयर होती है, जिसको अगर आप कर लेते हैं तभी जाके उसपे नई-नई ग्रोथ और कलियाँ आनी शुरू हो जाती हैं और उसपे फूल अच्छे से आते हैं और जो भी कलियाँ आती हैं फूल बन के ही गिरती हैं। तो ठंडी का मौसम जो होता है दोस्तों, गुड़हल के पौधे के लिए बहुत ही बेहतर होता है। हाइब्रिड गुड़हल ठंडी के मौसम में बम्पर फ्लावरिंग करता है और इस समय अगर आप कोई खाद डालते हैं तो सच बता रही हूँ कि वह खाद अच्छे से पौधे को सूट करता है और वह पौधा अच्छे से विकास करता है और बम्पर फ्लावरिंग करता है। तो चलिए पहले कुछ ज़रूरी केयर टिप्स आपसे शेयर कर लेते हैं, उसके बाद हम खाद डालना आपको बताती हूँ। क्योंकि केयर टिप्स के बिना कोई भी आप खाद डालते हैं तो उसका कोई मतलब नहीं होता है कोई मतलब नहीं होता है और वह सूट भी नहीं करता है। तो बहुत ज़रूरी होता है कि आप जिस पौधे को फर्टिलाइज़ करने जा रहे हैं तो उसकी केयर टिप्स भी जानें, तब जाके वह पौधा अच्छे से विकास करेगा और फूलों और कलियों से भरा पड़ा रहेगा। ठीक है दोस्तों? तो बता दें पौधे को कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइएगा। अगर हो सके तो पूरे दिन की धूप में रख देते हैं तो पौधा बहुत अच्छा रहेगा। क्योंकि बिना धूप का पौधा जो होता है वो विकास नहीं करता है, फूल और कलियाँ बिल्कुल नहीं देता है। अगर भूले-भटके कलियाँ आ भी जाती हैं, तो कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती हैं दोस्तों। तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि पौधे को कम से कम 8 से 9 घंटे की धूप दिखाइएगा ही दिखाइएगा। क्योंकि ठंडियाँ 8 से 9 घंटे की धूप दिखाने पर बेहतर रहती है और गर्मियाँ में कम से कम आप 4 से 5 घंटे की दिखाइएगा दोस्तों, ठीक है? तो उसके बाद हम बात करते हैं वाटरिंग का। तो वाटरिंग का आप विशेष ध्यान रखिएगा, नहीं तो आपका पौधा खराब हो जाएगा। क्योंकि बहुत लोग ओवर वाटरिंग का अपने पौधे को शिकार कर देते हैं, जिसकी वजह से पौधा बीमार होके मर जाता है। और नहीं तो बहुत लोग ये करते हैं कि वो सोचते हैं कि ठंडियाँ स्टार्ट हो गई, इसको महीने में 2 ही बार पानी दें, क्योंकि ये शीत से इसकी मिट्टी में नमी रहेगी, तो पानी देने से कोई फ़ायदा नहीं है। नहीं, आप प्रॉपर तरीके से पानी दीजिएगा तभी जाके आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। प्रॉपर तरीके से मतलब होता है हफ्ते में कम से कम 3 दिन पानी दीजिएगा, 1 दिन का गैप करके दीजिएगा, तब जाके आपका पौधा सही रहेगा, ठीक है? और एक तरीका और है कि पानी आप देने का पौधे को शावरिंग करते हुए दीजिएगा। अगर आप पौधे को शावरिंग ते हुए पानी देंगे तो उससे एक फ़ायदा होगा कि पौधे को पाला भी नहीं लगेगा, पाला लगने का मतलब है ठंडी नहीं लगेगी और पौधा बहुत अच्छा रहेगा, स्वस्थ रहेगा। तो जिस भी पौधे को आप ठंडियों में नहलाते हैं, उस पौधे को पाला नहीं लगता है। जिस पौधे को पाला लग जाता है, वह पूरी अपनी पत्तियाँ झाड़ देता है और विकास तो पूर्ण रूप से रोक देता है। तो ठंडी से बचाने का एक काम और करिएगा और खाद भी डालते रहिएगा ताकि नीचे से भी इसको फ़ायदा हो, ऊपर से भी फ़ायदा हो, ठीक है? और उसके बाद एक चीज़ और बता दें कि नहलाने से एक फ़ायदा और होता है कि कीड़े-मकोड़े भी नहीं लगते हैं और ठंडी भी नहीं लगती है, धूल-मिट्टी जो होते हैं वह हट जाते हैं, धुल जाते हैं, जिसकी वजह से पौधा स्वस्थ रहता है, तो उसके ऊपर कोई भी कीड़े-मकोड़े का आक्रमण नहीं होता। अगर भूले-भटके उस पे कोई कीड़े-मकोड़े आ जाते हैं, तो बता दें कि 50% तो धुलाई से हो जाते हैं गायब और 50% आप कीटनाशक का उपयोग करके भगा सकते हैं।
अगर आप कंटिन्यू पानी मतलब नहलाते हुए पानी नहीं देते हैं तो ऐसे ही आपके पौधे पर कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ लग जाएँगी दोस्तों। तो आज मैं आपको चींटियाँ भगाने का भी तरीका बताऊँगी और पौधे को स्वस्थ रखने का भी तरीका बताऊँगी। तो बता दें इस चींटियाँ और कीड़े-मकोड़े लगने से क्या-क्या नुकसान है दोस्तों। तो आपके भी पौधे पर ऐसे चींटियाँ लग गई हैं या लाही लग गया है या मीलीबग कोई भी कीड़े-मकोड़े लग गए हैं, तो ये धीरे-धीरे जो कलियाँ हैं उसका रस चूस लेती हैं जिसके वजह से कलियाँ फूल बनने से पहले गिर जाती है और आप घबरा जाते हैं, खाद पे खाद अपने पौधे में छोड़ देते हैं। तो दोनों आप चेक कर लीजिएगा कि कहीं ऊपर से तो नहीं आपका पौधा बीमार है, कहीं ऊपर तो नहीं खाद माँग रहा है, तो पौधों के ऊपर आप कीटनाशक का उपयोग करिएगा नहीं अगर ऊपर सही है तो मिट्टी में डालिएगा। ऐसा नहीं है कि आप ऊपर देखे ही नहीं या मिट्टी के अंदर महीने में 4 बार खाद छोड़ देंगे तो सोचेंगे कि आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। कभी-कभी पत्तियाँ देखते होंगे कि सिकुड़ जाती हैं या पत्तियाँ जल जाती हैं, यानी कि बर्न हो जाती हैं, जल जाती हैं, ब्रांच लैगी सा दिखने लगता है दोस्तों। तो उसका एक कारण और भी होता है कि उसपे कीड़े-मकोड़ों का आक्रमण बहुत ज़्यादा हो जाता है और एक चीज़ और होता है कि उसकी जड़ों का भी विकास रुक जाता है, तब जाके ये दुनिया भर की समस्याएँ होने लगती हैं। तो एकमात्र कारण ऊपर या मिट्टी में ही नहीं होता है, दुनिया भर का इसमें आने लगती हैं। तो मिट्टी में भी खाद डालिएगा ऊपर दिखे तो ऊपर डालिएगा। लगे कि हद से अधिक आपका पौधा बीमार है और यानी कि कीड़े-मकोड़े उसको लग गए हैं, उसका उपचार नहीं किया जा सकता है, तो उतने आप पौधों को कट करके हटा दीजिएगा। क्योंकि अगर समय रहते आप इलाज नहीं करते हैं, समय रहते अगर आप घरेलू नुस्खा नहीं आज़माते हैं या कीटनाशक जो भी है, तो वह धीरे-धीरे करके पौधे में पूरे कीड़े लग जाएँगे, जिसका उपचार आप आसानी से नहीं कर पाएँगे। तो इसका एकमात्र समाधान ये है कि समय रहते इलाज करिए नहीं तो पूरा एरिया कट करके हटा दीजिए, तभी जाके पौधा स्वस्थ रहेगा, ठीक है? तो ये देखिए मैंने आज वो जिन कीड़े-मकोड़ों का उपचार किया है, तो ये ऐसे सब ये चींटियाँ मरी पड़ी हैं। ये मात्र 5 मिनट में धराशायी हो गया और ये देख सकते हैं ये हाड़ी थी, वो भी गिर गई है नसा के। ऐसा वो है कि ये लोग 5 मिनट में सब सो गए। अभी कुछ देर पहले मैंने आपको अपनी वीडियो में दिखाया था कि कितने सारे कीड़े-मकोड़े, लाही, चींटियाँ सब लगी पड़ी थी। अभी मैंने आपको वीडियो में भी दिखाया और तत्काल फिर मैं उसका दिखा रही हूँ मात्र 5 मिनट के अंतराल में। उसके बाद देखिए कि मैंने छिड़काव किया, उसके बाद ये सब चींटियाँ-पीटियाँ सब भाग-भूग गई हैं दोस्तों। तो इतना फ़ायदा हुआ है, तो आप भी उसका ज़रूर उपचार करिएगा। जो-जो आज मैं बता रही हूँ उस काम को आप करेंगे तो 100% आपका पौधा ऊपर से नीचे तक स्वस्थ रहेगा। तो चलिए बताते हैं कि खाद डालने से पहले क्या करना है। खाद डालने से पहले अगर आपकी मिट्टी में कोई घास वगैरह जमा हो तो उसको हटा दीजिएगा क्योंकि ये पौधे की एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेते हैं, जिससे अपने पौधा अपनी एनर्जी इधर-उधर वेस्ट करने लगता है। उसके बाद पौधे के ऊपर सूखे फूल हों, सूखी पत्तियाँ हों, उसको कट करके हटा दीजिएगा या आपको लगे कि पौधे के ऊपर सूखे ब्रांच हों, उसको कट के हटा दीजिएगा क्योंकि उसका कोई काम नहीं होता है पौधे के ऊपर। उल्टा ये पौधों को बहुत नुकसान पहुँचाते हैं, एक्स्ट्रा एनर्जी को ले लेते हैं। तो खाद डालने से पहले एक काम और करना है कि 1 दिन पहले मिट्टी को बहुत अच्छे से सुखा दीजिएगा। सुखा देंगे तो ये फ़ायदा होगा कि ओवर वाटरिंग का भी शिकार नहीं होगा और जो खाद डालेंगे अच्छे से सूट करेगा। कभी-कभी ये होता है कि मिट्टी नमी रहती है लोग उसी में खाद छोड़ देते हैं। तो रासायनिक खाद देखिए भैया नुकसान पहुँचा देता है, तो मिट्टी को पूरा सुखाकर उसी में खाद डालिएगा तब जाके सूट करेगा। और रासायनिक खाद का प्रयोग करने से पहले ऐसे मिट्टी की प्रॉपर तरीके से खुदाई कर लीजिएगा। खुदाई से ये फ़ायदा होता है मिट्टी ढीली हो जाती है और जो भी आप खाद डालते हैं वो अच्छे से मिट्टी में मिल जाता है। और दूसरा फ़ायदा ये होता है कि मिट्टी ऐसे ढेला-ढेला जैसे नहीं रहती है, थोड़ी-सी मिट्टी ढीली हो जाती है, कभी-कभी चिकनी परत मिट्टी के ऊपर जम जाता है तो वो भी टूट जाता है और एक्स्ट्रा जड़ें रहती हैं वो भी कट करके हट जाती हैं। ठीक है? तो ऐसे आप भी डालिएगा, ठीक है? तो ये बहुत ढेर सारे फ़ायदे हैं मिट्टी की खुदाई करके डालने से। कई लोग ऐसे करते हैं कि मिट्टी के ऊपर डाल देते हैं तो वह खाद गलते-गलते धीरे-धीरे नीचे तक जाता है तो बहुत लंबा समय लग जाता है, लंबा प्रोसेस लग जाता है। ठीक है? तो इस बात का आप ध्यान रखिएगा कि मिट्टी की बहुत अच्छे से प्रॉपर तरीके से खुदाई करिएगा। और एक चीज़ और बता दें कि मिट्टी बहुत अच्छी वेल ड्रेन तैयार करिएगा ताकि जो भी आप पानी डालें, पानी छन के निकल जाए, पानी का ठहराव नहीं होना चाहिए। अगर जिस मिट्टी में पानी का ठहराव होगा तो उसमें अगर कोई खाद आप डालते हैं, तो वह खाद पौधे को सूट करने के बजाय जला देगा। तो देख सकते हैं कि ये मेरा
28 28 नहीं 24 इंच का गमला है दोस्तों, सॉरी 24 इंच का गमला है। इसमें मैंने 2 चुटकी भर यूरिया लिया है। तो यूरिया एक ऐसा खाद होता है जो आपको 3 दिनों में बहुत फ़ास्ट रिज़ल्ट देता है। अगर आपका मरता से मरता पौधा रहेगा तो ये हरा-भरा हो जाएगा, ग्रोथ तो बढ़-चढ़ के देगा। बस इसमें ध्यान क्या रखना रहता है कि इसकी मात्रा अधिक नहीं होनी चाहिए। अगर इसकी मात्रा अधिक हुई तो ये पौधे को बहुत तेज़ी से जला देता है। तो मात्रा अगर आप कम करके डालते हैं तो बहुत अच्छे से सूट करेगा। तो देख सकते हैं ये 24 इंच के गमले में मैंने 2 चुटकी के करीब लिया हुआ है। अगर आप 9 इंच का गमला ले रहे हैं तो उसमें 1 चुटकी, चुटकी समझते हैं ना? ये 2 फिंगर ऐसे दबाएँगे तो उसमें जितना खाद आ जाए वह उतना ही डालना है। उससे अधिक अगर डालते हैं तो आपका पौधा जल जाएगा। तो फिर मेरा दोष मत आप लोग दीजिएगा, ठीक है? जितना मैं बताती हूँ उतना ही आप करेंगे तो आपका पौधा स्वस्थ रहेगा। एक्स्ट्रा अपना दिमाग मत लगाइएगा, क्योंकि ये जो खाद होता है बहुत ही खतरनाक होता है। उसके बाद मैंने ये हड्डियों का चूरा लिया है जो स्लेटी-स्लेटी कलर का दिख रहा है, और जो ये डार्क स्लेटी दिख रहा है वो नीम खली है। तो हड्डियों का चूरा मैंने इसलिए लिया है, जो भी फल वाले, फूल वाले पौधे होते हैं तो उसमें हड्डियों का चूरा डालने से हड्डियों का चूरा डालने से उन्हें कैल्शियम की पूर्ति होती है, ठीक है? और नीम की खली डालने से ये होगा, अगर कोई मिट्टी में कीड़े-मकोड़े, कभी-कभी टाँड़ा लग जाते हैं, घोंघा लग जाते हैं, दुनिया भर के सीप वाले कीड़े लग जाते हैं, उनसे निजात मिल जाएगा। और हड्डियों का चूरा डालने से ये होगा कि पौधे की बढ़-चढ़ के ग्रोथ होने लगती है, कैल्शियम की पूर्ति होती है। जो पौधा कभी फूल नहीं देता है, वो पौधा फूल देने लगता है, फूलों और कलियों से हमेशा भरा पड़ा रहता है। आपने खुद ही देखा है कि मैंने डाला हुआ था। उसके बाद मैंने ये लिया हुआ है कि 3 मुट्ठी के करीब केंचुए की खाद लिया हुआ है, क्योंकि मेरा गमला बड़ा है तो ये 3 मुट्ठी से ऊपर ही होगा दोस्तों। तो इसका कोई मैनेजमेंट नहीं है, आप कम-बेशी डाल सकते हैं, कोई नुकसान नहीं पहुँचाएगा। तो ये मैंने केचुए की खाद लिया है। केचुए की खाद डालने से ये होता है कि एक तो मिट्टी में केचुए उत्पन्न होते हैं, और दूसरा इसमें सारे पोषक तत्व तो मौजूद होते हैं जो एक पौधे की ग्रोथ के लिए बहुत अच्छा होता है, ज़रूरी होता है। तो आप अपने हर पौधे में केचुए की खाद ज़रूर डालिएगा, और खाद डालने के बाद ऐसे हाथों से अच्छे से मिला लीजिएगा। मिलाने से ये फ़ायदा होगा ताकि आपका खाद अच्छे से मिल जाएगा, और खाद मिल जाता है तो उसी में वही पौधे को सूट करता है, नहीं तो इधर-उधर कहीं चिपक जाएगा तो फिर वह पौधे को जला देता है। तो मैंने 1 मग्गा के करीब इसमें पानी डाला है दोस्तों। फिर अभी मैं टोटी खोल के पानी डालूँगी पाइप से दोस्तों, क्योंकि शाम का वक़्त है, मुझे पानी डालना ही गार्डन में, तो मैं इसमें और पानी डालूँगी। तो आप भी और पानी डालिएगा, क्योंकि ये मेरा बड़ा गमला है तो ये 1 मग्गा से कुछ नहीं होगा। उसके बाद मैंने ये हींग लिया हुआ है। तो हींग ऐसा चीज़ होता है कि से चींटियाँ, कीड़े-मकोड़े बहुत तेज़ भगते हैं। जो इसका गंध होता है उसको वो लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते हैं। तो 2 लीटर पानी में मैंने ये हींग लिया हुआ है। हींग डाल के और इसको अच्छे से मिला लेंगे दोस्तों। तो इतना हींग लिया हुआ है, इसको मैं अच्छे से मिला लूँगी और इसको ऐसे 2 घंटे के लिए छोड़ दूँगी। तो आप भी 2 घंटे के लिए छोड़ दीजिएगा ताकि अच्छे से ये गल जाए। गलने के बाद तब जाके अपने पौधों में छिड़काव करिएगा, ठीक है दोस्तों? तो मैं आपको दिखाया ही कि कैसे मैंने डाला और सारी चींटियाँ मर गई। उसके बाद मैंने फंगिसाइड पाउडर लिया है दोस्तों, 1 चम्मच के करीब। फंगिसाइड पाउडर से ये होता है कि अगर छोटे-मोटे कोई कीड़े-मकोड़े, फंगस जो भी रहते हैं वो मर जाते हैं। उसके बाद मैं इसको कुछ देर के लिए छोड़ दूँगी ताकि मेरा जो ये है वो गल जाए। तो चलिए अब छिड़काव करते हैं दोस्तों, क्योंकि मुझे इसको भिगोए हुए काफ़ी समय हो गया और वीडियो में 2 घंटा तो मैं और नहीं कर पाऊँगी। उसके बाद देखिए दोस्तों, ऐसे मैंने छिड़काव कर दिया है दोस्तों, तो आप भी ऐसे अपने हर पौधे पर छिड़काव कर दीजिएगा। छिड़काव करने के बाद देखिएगा कि आपका पौधा कितने अच्छे से ग्रोथ कर रहा है, और जो भी कीड़े-मकोड़े, चींटियाँ हैं सब भग जाएँगी। तो आप भी ऐसे छिड़काव करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो ऐसे अगर करते हैं तो उसपे चींटियाँ, अभी मैंने आपको दिखाया था ना कि चींटियाँ वगैरह जो भी थी सब मर गईं, गिर गईं, धराशायी हो गईं, कीड़े-मकोड़े मैंने साक्षात दिखाया था दोस्तों। तो आप भी उसका प्रयोग करिएगा। ये जो ये हींग होता है ना, ये तो ये अगर मिट्टी में डाल देते हैं तो पौधे स्वस्थ रहेगा। अगर पौधे ऊपर छिड़काव करते हैं तो उससे भी ये कीड़े-मकोड़े से आपको आसानी से निजात मिल जाएगा दोस्तों। अगर इस पे हाड़ी लग रही है, लाही लग रही है, पत्तियाँ सिकुड़ रही हैं, जो भी समस्याएँ हैं सारी समस्याएँ दूर हो जाएँगी और ये धराशायी हो जाती हैं दोस्तों। तो आप इसका छिड़काव करना ना भूलिएगा दोस्तों। तो मेरी वीडियो पसंद आएगी तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट एंड शेयर ज़रूर करिएगा। वीडियो को एंड करते हैं। आशा करती हूँ कि मेरी वीडियो आपको ज़रूर पसंद आएगी होगी दोस्तों। तो चलिए रखते हैं, बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।